हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे टू काउंट अकरेंस ऑफ एनी नंबर यूजिंग एन एरे इन सी प्रोग्रामिंग। मींस सी प्रोग्रामिंग में एरे कंसेप्ट की हेल्प से, जैसे कि हम डीएस से पढ़ रहे हैं तो डीएस में हम एरे के कुछ प्रॉब्लम्स को सोल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है कि हमें क्या करना है कि जो भी हमारे पास एक एरे होगा, एरे के अंदर सपोज 10 एलिमेंट्स है, कुछ भी हो सकते हैं 10 एलिमेंट्स, और हो सकता है उसमें रिपीटेटिवली एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, मीन्स डुप्लीकेशन टाइप के एलिमेंट्स भी उसके अंदर स्टोर्ड हो सकते हैं। तो हमें काउंट करना है किसी भी एलिमेंट का अकरेंस कितने टाइम्स एरे के अंदर स्टोर्ड है। सपोज अगर हमें फाइंड करना है कि जो 3 है, 3 एलिमेंट, वो एरे के अंदर कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, तो इसके लिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम हमें बताई गई है, काउंट अकरेंस ऑफ एनी नंबर। तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पे डीएसए का टॉपिक पढ़ रहे हैं, बट हम विद द हेल्प ऑफ सी प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने हेडर फाइल को इंक्लूड कर लिया है और यहाँ पे हम अपना मेन फंक्शन को बना रहे हैं। ठीक है, मेन फंक्शन बना रहे हैं तो यहाँ पे मैंने मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप लिया है इंटीजर टाइप, तो रिटर्न में मैंने यहाँ पे 0 करा दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक एरे बना लेते हैं, एरे का साइज दे देते हैं 10 और इसको हम हैंड टू हैंड इनिशियलाइज भी कर लेंगे एरे को। क्लियर है सभी को? एरे के अंदर कुछ एलिमेंट्स डाल लेते हैं, लाइक मैंने डाला यहाँ पे 11, 44, 22, 11, 22, 88, 99 एंड 11। क्लियर है? 10 एलिमेंट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे 10 एलिमेंट्स हमने स्टोर करा दिए। अब यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया इंट में इंटीजर टाइप का n, i, 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। अब ये वेरिएबल कहाँ पे यूज होंगे ये मैं आपको बता दूंगी नेक्स्ट। इसके बाद हम यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेते हैं काउंट, और इसको हम इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से। देखिए i वेरिएबल हमने यहाँ पे यूज किया है लूप को मूव कराने के लिए। ठीक है, n वेरिएबल हम यहाँ पे यूज किया है यूजर से पूछने के लिए कि आप किस एलिमेंट को सर्च करना चाहते हो। यूजर जो भी एलिमेंट बताएगा हम उसको स्टोर करा देंगे n वेरिएबल के अंदर। और यहाँ पे जो काउंट वेरिएबल है उसका यूज हमने लिया है टू फाइंड अकरेंस ऑफ एनी नंबर। अब हम यहाँ पे सबसे पहले यूजर से पूछ लेते हैं ना कि हम यहाँ पे यूजर को बताएंगे एंटर द नंबर। ठीक है, एंटर द नंबर यू वांट टू सर्च। तो यूजर यहाँ पे कुछ ना कुछ नंबर बताएगा जो भी वो सर्च करना चाहता है। क्लियर है यहाँ पे? और जो भी यूजर नंबर बताएगा हम उसको स्कैनर फंक्शन की हेल्प से रीड करा लेंगे। और ये शायद सभी को आता है, रीड कैसे कराया जाता है, इस तरीके से एड्रेस ऑपरेटर की हेल्प से। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, फॉर लूप यूज करेंगे और फॉर लूप में वेरिएबल करेंगे i इक्वल्स टू 0, क्योंकि एरे की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। i लेस देन, एरे का साइज है 10 तो ये कंडीशन 10 तक चलेगी, एंड i इंक्रीमेंट टू 1। और इस लूप के अंदर हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ़ जो यूज़र ने नंबर दिया है वो अगर इक्वल टू आ जाए एरे ऑफ i के साथ। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, काउंट वेरिएबल के अंदर 0 वैल्यू स्टोर्ड है, अभी इसमें +1 का इंक्रीमेंट करा देंगे। इससे होगा क्या, ये लूप चलेगा 10 टाइम। स्टार्टिंग में एरे की 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी उसकी कंपैरिजन हम करेंगे जो यूज़र ने वैल्यू दी है उसके साथ। अगर वो जो एरे के अंदर स्टोर्ड है 0 इंडेक्स पे एलिमेंट, अगर वो प्लस और जो यूज़र ने नंबर दिया है अगर वो आपस में मैच कर गए तो यहाँ पे काउंट जो यहाँ पे ये वेरिएबल है इसकी वैल्यू +1 हो जाएगी। मतलब इफ़ कंडीशन अगर ट्रू हुई तो उसके अंदर का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। ये आपका लूप 10 टाइम्स चलेगा। उसके बाद हम यहाँ पे एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करा लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे एरे एलिमेंट्स आर, ठीक है, और यहाँ पे इसको, ये तो सभी को पता लग गया होगा ना कि एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट कैसे कराना है। अगर किसी को अभी भी डाउट होगा तो भाई वो पूछ सकता है, क्योंकि ये सब तो मैंने पहले ही पढ़ाया हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पे एक स्पेस दे देंगे तो सभी एलिमेंट्स के बीच में एक स्पेस आ जाएगा और एरे ऑफ i को हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। ये आ गए एरे के एलिमेंट्स जो एरे के अंदर स्टोर्ड है। अब हमें अकरेंस प्रिंट कराना ना, तो यहाँ पे अकरेंस को प्रिंट कराने के लिए लूप के बाहर आएंगे और बैकस्लैश का यूज होता है न्यू लाइन के लिए। यहाँ पे हमने लिखा नंबर ऑफ अकरेंस। ठीक है, नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ परसेंटाइल d इन द एरे। ठीक है, इन द एरे इज परसेंटाइल d, और फर्स्ट वाले परसेंटाइल d की वैल्यू है n जो यूजर ने दी है। ठीक है,
और जो सेकंड वाला परसेंटाइल डी है उसका है आउटपुट जो किसमें स्टोर्ड है, काउंट वेरिएबल के अंदर। यहाँ तक क्लियर है? ये आपका जो है प्रोग्राम फिनिश हो चुका है। एक बार इसको बंद करवा लेते हैं, फिर समझाएंगे कि इसमें हमने किया क्या था। इसने पूछा एंटर नंबर यू वांट टू सर्च, मैंने सपोज दिया 11। एवे एलिमेंट्स ने हमें बता दी ये थे, और नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ 11 इन द एवे इज कितना है 5। देखिए 1 1 2 3 टाइम्स, तो यहाँ पे 11 4 एंड 5। क्लियर है सभी को? मतलब हमारा जो प्रोग्राम था वो हमने सक्सेसफुली यहाँ पे उसका कोड रन अप कर दिया है। देखिए मैंने यहाँ पे एक एवे लिया था जिसका साइज था 10, एवे को मैंने हैंड टू हैंड यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया था, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करे थे, एन एंड आई वेरिएबल। आई वेरिएबल का हमने यहाँ पे यूज किया था लूप को मूव कराने के लिए, एंड एन वेरिएबल का मैंने यूज किया एलिमेंट को सर्च। जो भी हमने यूजर से पूछा कि एंटर नंबर यू वांट टू सर्च, तो यूजर जो भी नंबर देगा उसको हमने स्टोर करा दिया एन वेरिएबल के अंदर। काउंट यहाँ पे मैंने इनिशियलाइज कर लिया काउंट वेरिएबल को 0 के साथ, क्योंकि वो कोई भी गार्बेज वैल्यू नहीं लेगा। सी प्रोग्रामिंग में आप जानते हो कि गार्बेज कलेक्टेड वैल्यू ले लेता है, नहीं ले, इसलिए हमने इसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। हमने लूप चलाया 0 से <10 तक, तो 0 to 9 का लूप चलेगा। इसके अंदर हमने कंडीशन लगा दी कि जो यूजर सर्च करना चाह रहा है अगर वो इक्वल आ जाए एरे ऑफ आई के साथ, ठीक है, मतलब मैच कर जाएगा, तो काउंट वेरिएबल में +1 का इंक्रीमेंट कर देंगे, नहीं करेगा तो वापस से लूप चलता रहेगा। समझ गए? ये लूप आपका 10 टाइम्स रन करता जाएगा, और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट कराया, और लास्ट में हमने काउंट को जो है यहाँ पे प्रिंट करवा लिया, जो ये बता देगा कि नंबर ऑफ अकरेंस इन द एरे फॉर अ पर्टिकुलर एलिमेंट। तो अगर किसी का भी डाउट आएगा तो मुझसे पूछ सकता है, और इस वीडियो में बस यही था समझाने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में आप स्टे ट्यून्ड रहिएगा, और मेरे इंस्टाग्राम चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं जिसका नेम भी गया है जीनियस दीपांशी, एंड आप लिंक्डइन प्रोफाइल पे भी विजिट कर सकते हैं।